हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी निरारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं वापस आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। पहले की क्लास से जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंपनी की अंश पूंजी, जिसमें हमने पूंजी के बारे में देखा कि पूंजी होती क्या है, कंपनी को ये किस तरह महत्वपूर्ण है और कंपनी किस किस तरीके से पूंजी ले सकती है, इसके प्रकार क्या होंगे। फिर हमने देखा कि अंश क्या होते हैं, अंशों के प्रकार क्या होंगे और उनमें भी इसके सब काइंड्स कौन कौन से होंगे, किस किस प्रकार से उनको दिए जाते हैं और किस किस प्रकार से उनका लाभांश दिया जाता है, कंपनी इन अंशों का किस प्रकार से कार्य करती है, ये देखा हमने। आज हम देखेंगे जो अंश हमने पढ़ लिए हैं कि अंशों के प्रकार क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं। मेन उसके दो प्रकार इक्विटी और ईमानी अंश थे। उनके आवंटन क्या होता है, आवंटन की प्रक्रिया क्या होती है और अगर आवंटन किया जाता है तो उनकी शर्त क्या होगी, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आवंटन होता क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता ही क्या है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 39 में अंशों के आवंटन के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। जो व्यक्ति कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है उसे लिखित में कंपनी को आवेदन करना होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में कंपनी को देनी होगी एप्लीकेशन। जब कंपनी द्वारा ऐसा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तब वह आवंटन कहलाता है। कि कोई अगर व्यक्ति है किसी कंपनी का शेयर लेना चाहता है तो उस आवंटन के लिए, अलॉटमेंट के लिए वो एक एप्लीकेशन बनाएगा, कंपनी को देगा। कंपनी उस एप्लीकेशन को जब एक्सेप्ट कर लेगी तब वो उसे शेयर दे देगी जिस भी प्रकार का उसने चाहा है और जिस भी प्रकार की जो भी शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग जब कंपनी उसको ये देती है तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर, आवंटन, अंशों का आवंटन। आगे हम यहाँ देख रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा अंशों के लिए किए गए प्रस्ताव पर कंपनी की स्वीकृति ही आवंटन है। आवंटन के संबंध में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? आवंटन के लिए आवेदक यानी कि जो एप्लीकेशन दे रहा है वो लिखित में करार होता है, लेकिन कभी कभी ये मौखिक भी हो सकता है। कि कभी कभी जब क्या होता है कि जब कंपनी खुद जनता को आमंत्रित करती है तो वो वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि वो मौखिक भी करार हो जाता है। तो यहाँ जब आवंटन किया जाता है तो माना कि लिखित में होगा, लेकिन कभी कभी मौखिक भी हो सकता है। फिर आगे देख रहा है आवंटन पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती शर्त सहित किया जा सकता है। पूर्ववर्ती शर्त को आवंटन से पूर्व पूरा करना होता है और उत्तरवर्ती शर्त को आवंटन के बाद पूरा करना होता है। ये शर्त एक प्रकार से उदाहरण के स्वरूप आप समझिए कि ये पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती शर्त ये है कि जब आवंटन के पहले की शर्त यानी कि आप जो शेयर लेना चाहते हैं उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पहले दे दीजिए, और आवंटन के बाद की शर्त ये है कि आप शेयर पहले ले लीजिए और बाद में इसके अमाउंट बाद में दे दीजिए। तो ये पहले और बाद की शर्त है। शर्त पूरी नहीं होने पर आवंटन को अस्वीकार किया जा सकता है। और अगर उन्होंने शर्त ही लगा रखी है कि भाई आवंटन हम शेयर को इन शर्तों के अकॉर्डिंग करेंगे और अगर वो शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर उनको रद्द किया जा सकता है। आवंटन कंपनी के निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। आवंटन करने का कार्य निदेशकों का है। वे इसे तब तक प्रत्यायोजित यानी कि डेलीगेटेड नहीं कर सकते जब तक कि संज्ञेय अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था न कर दी गई हो। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति आवंटन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो वो प्रस्ताव कर रहा है, तो ये सारे काम कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन ये अपनी जो पावर है, जो डायरेक्टर्स की जो पावर है, वो अपने पावर्स को किसी और को डेलीगेटेड नहीं कर सकते कि वो कोई दूसरा इनका काम कर ले, कोई या कोई दूसरा अंशों का आवंटन करे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे ये कह रहा है आवंटन युक्त समय के भीतर किया जाना जरूरी है, यानी कि जो समय सीमा दे रखी है उसी के भीतर। मान के चलिए अगर किसी आवंटन के लिए 1 हफ्ते का समय है तो 1 हफ्ते के भीतर होना चाहिए। 1 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद आवंटन नहीं होता। यदि आवंटन में अनावश्यक अथवा अयुक्त विलंब किया जाता है तो ऐसा आवंटन अस्वीकार किया जाएगा और टाइम रहते अगर वो कार्य नहीं किया गया तो उस कार्य को ही निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक को आवंटन की सूचना दिया जाना अपेक्षित है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस भी किसी व्यक्ति को शेयर्स आवंटन किए जा रहे हैं उसको इस बात की सूचना दिया जाना ज़रूरी है। तो ये आवंटन की प्रक्रिया है, इस प्रकार से आवंटन होगा। अब हम देखेंगे अंशों के आवंटन की शर्तें क्या होंगी, किस किस शर्तों के अकॉर्डिंग किसी अंशों को आवंटित किया जाएगा। तो यही सेक्शन 39 में आवंटन की कुछ शर्तें बता रखी हैं। पहली इसकी शर्त है कि प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी हो।
ठीक है। अंशों का आवंटन, सिक्योरिटी का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि प्रॉस्पेक्टस में वर्णित राशि न्यूनतम राशि के रूप में सब्सक्राइब न कर दी गई हो, अभिदत्त न कर दी गई हो, और आवेदन के संबंध में दी गई राशियों को कंपनी द्वारा चेक या अन्य लिखित द्वारा संदत्त और प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। यानी कि पहले से जो भी शर्तें वो पूरी जब तक नहीं कर दी गई हो तब तक आगे कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं की जा सकेगी। आगे प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में आवेदन पर संदेह राशि प्रतिभूति की अभिहित राशि के 5% या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विशिष्ट राशि से अन्यून नहीं होगी। यानी कि उन राशियों से कम नहीं होगी। ऐसी सारी व्यवस्था इन सब में की जानी चाहिए। अगर इसमें ऐसा नहीं है तो फिर आवंटन की शर्त फुलफिल नहीं हो पाएगी। आगे है, जब अंश पूंजी वाले किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का आवंटन किया जाता है तो आवंटन की विवरणी विहित रीति में रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी। यानी कि जैसे जो उसका फॉर्मेट है, विहित रीति है, जो उसका प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग फाइल होगी। फिर विवरणी में जो प्रॉस्पेक्टस में कुछ बातें होनी चाहिए। आवंटन किए गए अंशों की संख्या, भाई आप संख्या कितनी है, 5 शेयर दे रहे हो, 10 दे रहे हो, 100 दे रहे हो, 500 दे रहे हो, तो संख्या फिक्स होनी चाहिए। उनका अंकित मूल्य होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक शेयर कितने का है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है। फिर उन व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय जिनका अंश आवंटित किया जा गए हैं, जिन भी लोगों ने शेयर लिए उनके नाम, पते होने चाहिए। प्रत्येक अंश पर भुगतान की जाने वाली राशि होनी चाहिए कि पर्टिकुलर किसी अंश पर हम कितने लाभांश देंगे, भुगतान कितना करेंगे। नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के एवज में आवंटन किए गए अंशों की संख्या या अंकित मूल्य होना चाहिए। बोनस अंश आवंटित किए गए हों तो उनका भी विवरण होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में देखा। बोनस अंश अगर किसी को देते तो उसके बारे में भी लिखिए। फिर बट्टे पर, डिस्काउंट पर अगर आवंटित किए गए शेयर हो तो उनकी भी संख्या लिखनी चाहिए कि अगर आपने डिस्काउंट में शेयर दिए किसी को तो कितने दिए हैं और किस किस को दिए हैं। फिर आवेदक को इस बात का समाधान कर लेना भी चाहिए कि अंश आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो शर्तें दे रखी उसी के अकॉर्डिंग उसको मिले हैं या नहीं मिले हैं। यदि आवंटन शर्तों के अनुरूप नहीं है तो उसे आवंटन को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकेगा। यानी कि एक बार अगर अंशों का आवंटन हो गया तो दूसरी बार उनको चेंज कराने की कोई भी स्थिति नहीं रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के अंशों को लिया है, प्रोसीजर को फॉलो किया है, अंशों के आवंटन की शर्तों को फुलफिल किया है, पूरी की है, और फिर उसने किसी कंपनी के अंश लिए हैं, तो जो कोई भी शर्तें हैं, जो कोई भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। ये सारे बातें देखने का दायित्व तो उस अंशधारी का है जिसने अंश खरीदे हैं। अगर जब उसको समय था ये सब देखने का, अगर उसने उस समय में कंपनी द्वारा दिए गए अंशों के बारे में जानकारी नहीं ली तो बाद में वो अंश लेने के लिए अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि बाद में मना करने की स्थिति नहीं होगी। सीधी बात यह है कि जब आपके पास समय था शर्तों को देखने का, पूरी करने का, कंपनी के बारे में जानकारी वगैरह रखने का, और अगर उस समय के भीतर अगर आपने उस समय का पूरा भरपूर उपयोग नहीं किया और अगर आपने नहीं देखा तो बाद में आप अस्वीकार नहीं कर सकते। तो अंशों के आवंटन की प्रक्रिया में जितना कंपनी को ध्यान रखना होता है उतना ही उस अंशधारी को रखना होता है जो कि किसी कंपनी के अंश ले रहा है। अब चाहे वो प्रक्रिया वाली बातें हों, चाहे वो शर्त वाली बातें हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि कोई पर्टिकुलर शेयर कंपनी ने उसे दे दिया जो वो देने के लिए दायी ही नहीं थी, उसके संज्ञा अनुच्छेद में ऐसी बात लिखी ही नहीं थी, और उसने अगर शर्त के अकॉर्डिंग काम नहीं करके किसी अंशधारी को अंश दे दिया, तो बाद में लाभांश या बाद में जब पूंजी वापसी की बात आएगी तब उनको बहुत परेशानी होती है। इसीलिए ये बात कही गई है कि जब अंशधारी अंश ले रहा है किसी कंपनी के तो उस कंपनी के बारे में पूर्णतः सारी जानकारी कर ले, उसके बाद ही किसी अंश को ले, अन्यथा बाद में उसको मना करने की स्थिति नहीं रहेगी। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंश प्रमाण पत्र की कि अंश का प्रमाण पत्र क्या होता है। जब ये सारी बातें फुलफिल हो जाती हैं तब अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 46 में ये कहा गया है कि अंश आवंटित कर दिए जाने पर कंपनी द्वारा अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उस व्यक्ति को दे देंगे। मूल प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने
खराब हो जाने, विकृत हो जाने उसकी दूसरी प्रति भी जारी की जा सकेगी। ऐसे प्रमाण पत्र अंशों पर हक का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा, प्राइमा फेसी एविडेंस होगा यहाँ पे। यानी कि जिस व्यक्ति को अंश दे दिए गए किसी कंपनी ने, तो वो कंपनी उसको अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी आगे के लिए। यह है अंशों के आवंटन की प्रक्रिया, शर्त और प्रमाण पत्र। आगे की क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।